नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार वैकेंसी है, आईटीआई वालों के लिए है और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, पदों की संख्या कितनी है, ओवरऑल और भी आपके सवाल रहते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इसका पुराना पेपर हमारे पास है, वो आपको कैसे मिलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर भी हम इस तरह की सूचना जब आती है तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है ISI की, ठीक है। पूरा क्या नाम है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। स्टैटिक जो आंकड़ों का अध्ययन करता है, पूरे भारत में जो आंकड़े आते हैं वो कोलकाता में इनका हेड ऑफिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से वो है, इंस्टीट्यूट है, या यूँ मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों के सवाल आएंगे कि कोलकाता है तो क्या अदर स्टेट वाले ये वो, ये हमेशा सबसे बड़ी आपकी कन्फ्यूजन रहती है कि हम भर्ती के केंद्र को समझते नहीं हैं। पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट पर बात करूँगा। आपको लग रहा है कि कोलकाता की वैकेंसी नहीं, हेड ऑफिस कोलकाता में है। डिपार्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। और भारत सरकार का अगर है तो फिर सबका अधिकार है, समझ रहे? आप किसी भी राज्य से है इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नोटिफिकेशन का जो डेट है ना वो अलग है, लेकिन लास्ट डेट का क्या क्राइटेरिया वो मैं बता दूंगा आपको। ये नोटिफिकेशन प्रिंट होने का है, इसका 2 नवंबर का नोटिफिकेशन है ये, ठीक है ना। 2 नवंबर 2024 का है। तो जो अप्लाई करना है, इसकी लास्ट जो वैकेंसी आई थी ना वो 2021 में आई थी। और 2021 में जब आई तो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हुए थे 2021 में, लेकिन इस बार ऑफलाइन मंगवाए इन्होंने। पूरा फॉर्मेट साथ में दिया हुआ है, कैसे भरना है वो मैं आपको सेकंड चैनल पर, जो हमारा सिलेक्शन सफ़र के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे भरना है वो मैं आपको पूरा उस चैनल पर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। यहाँ वैकेंसी का ओवरव्यू करते हैं और वहाँ एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या भरना है। लास्ट डेट का मैं बताऊँगा आपको, 30 डेज़ का ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर। आइए पदों की संख्या पर बात करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ए नाम से पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। और टोटल 5 सीटें हैं। पिछली बार 9 थी, इस बार 5 है। 2021 से 24, मतलब एक तो 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है और उल्टा 4 पद कम और कर दिए। तो आप सोच लीजिए कि क्या सिनेरियो रहता होगा। अनरिजर्व की 1 है, SC की 2 है। 2 में से एक बैकलॉग शामिल है। SC वालों, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 2021 में हो सकता है कि आप हमारे टच में नहीं थे, वीडियो तो हमने तब भी बनाया था, आपने अप्लाई नहीं किया होगा। सीट खाली रहना कितनी बड़ी, मैं ये मानता हूँ भाई, SC कैंडिडेट उनको मिला ही नहीं। तो इस बार जितने भी SC वाले हैं ना, कान खोल कर सुन लो, ये दोनों बैकलॉग अब नहीं रहनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी आपकी है, खींच 2 मीटर जितना खींचना है। पुराना पेपर देखो इसका, हाँ पेपर आता है इंग्लिश में, पूरा ये ध्यान रखना। लाइफ टाइम मेंबरशिप में हमने आपको पेपर प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया, एप्लीकेशन पे ऐप ओपन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक प्लान मिलेगा। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम। और पूरे भारत में हमारे ITI आधारित जितने भी पेपर होते हैं, सारे एग्जाम्स की वहाँ PDFs है विद आंसर की। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम, सारे पेपर वहाँ मिलते रहेंगे। जितना हो चुका है वो डाल रखा है। तो इसका पूरा पेपर पढ़ो, पिछले वाला, और कवर करो अच्छे से। इस बार ये बैकलॉग नहीं चाहिए मुझे, जिम्मेदारी आपकी है। जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं, यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सीट खाली रहना मतलब कैंडिडेट नहीं मिलना। क्या सोच रहे हो आप? क्या हम इस लेवल नहीं है कि उनके मिनिमम क्राइटेरिया को तोड़ सके? उन्होंने कह दिया कि आपको 40% लाने हैं, ठीक है जी, हम ला कर दिखाएंगे। सीट खाली ऐसे कैसे जाने देंगे? सिलेक्शन दो मुझे, करेंगे। OBC की 2 है, ठीक है ना। और एक जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है, उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये उनके लिए थी। अब आते हैं देखो इसके लिए पे स्केल की बात। अरे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार, लेवल 3 में रखेंगे। 7वें पे कमीशन के अनुसार लेवल 3 की पहली बेसिक 21,700 है माय डियर। इस पर 53% का महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जोड़ लीजिए माय डियर। सैलरी 35,000 रुपये से ऊपर होगी, कैश इन हैंड। पहली सैलरी 35,000 रुपये से ऊपर मिल रही है, और क्या चाहिए? केंद्र सरकार की नौकरी। ये भी तो देखो, ठीक है। एज क्राइटेरिया कितना है? एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 35 वर्ष की, और ये है अनरिजर्व वालों के लिए।
अब इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता कि जी मैं तो ओवर एज हो गया, भर नहीं पाऊंगा, ये वो। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको यार, इस विभाग को तो धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, सीटें 0.5 की जगह 5-0 होनी चाहिए थी तो थोड़ा ठीक हो जाता। देखो ऐसे डिपार्टमेंट में इतनी आएगी, अब हम कहें कि ये 500 निकाल दें तो ठीक है जी, वो तो संभव नहीं थे, है ना, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे। हाँ, अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो रहा है। तो अब तो 40 साल तक एससी में अप्लाई करेंगे आप, अपॉर्चुनिटी है ना। तो जो मिनिमम इनको चाहिए इस बार हम देंगे। आ जाओ जी, क्राइटेरिया क्या मांगा है। मुझे लगता है इस क्राइटेरिया की वजह से आप शायद पिछली बार या तो प्रॉपर फॉर्म नहीं भर पाए। क्या चाहिए, 10th होनी चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल वायरमैन का परमिट होना चाहिए। कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। किसका, क्लास 1 में B का हो तो चलेगा, सेकंड क्लास हो तो चलेगा, क्लास नंबर 3 का हो तो चलेगा, और 4th स्टैंडर्ड हो तब भी चलेगा। यानी केवल में कुल मिलाकर के सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब राजस्थान में ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऐसे करके सर्च करेंगे ना तो ये अप्लाई करो, हफ्ते भर में बन करके आ जाता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करके ये वायरमैन वाला सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इलेक्ट्रिकल वायरमैन, वर्क परमिट, सुपरवाइजरी, ये अलग अलग बनते हैं इस तरह से, तो वो बनवा लेना, ठीक है। दूसरी वैकेंसी है ऑपरेटर कम मैकेनिक, जो लिफ्ट वाला है। इसकी पे लेवल को कम कर दिया है भाई, कोरिजेंडम आ चुका है, वो हम दे देंगे आपको। तो इसका लेवल 2 है और 19,900 रुपये बेसिक है, लेवल 3 नहीं है, इनको लेवल 2 में रखा है, ठीक है ना। और यहाँ भी इलेक्ट्रिशियन वाला भर सकेगा, वही सेम 35 साल की एज है, और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रिशियन वाला यहाँ भी भर सकेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सीट केवल एक ही है, ठीक है ना। और वो भी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए रिजर्व भी रखी गई है। अब वो देख लेना अपने हिसाब से अगर अप्लाई करना चाहो तो। और इसमें भी सेम वही है ना, लिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस हो या इलेक्ट्रिकल वायरमैन का आपके पास परमिट हो तो आप यहाँ भी भर सकते हैं। एक सीट के लिए करना हो अप्लाई तो देख लेना। एज रिलैक्सेशन पर बात हो चुकी है, बता ही दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं, 30 डेज फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन के पब्लिश होने का। तो ये अप्लीकेशन का जो वहाँ पे दिखा रहा है वो तो नोटिफिकेशन टाइपिंग और वो डेट है। इसके रोज़गार में आने की जो है ना वो 2/11/2024 है। तो इसको अगर आप 30 डेज मानते हैं तो 1 दिसंबर बनेगा। तो 1 दिसंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट कैसे करना है, तो इसके लिए अप्लीकेशन फ़ीस भी है। अनरिजर्व EWS और OBC वालों से 500 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। SC ST वालों से 250 रुपये की फ़ीस है। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो अब कोई फीमेल अगर ट्राई करें तो कर लो, फॉर्म की फ़ीस तो लगनी नहीं है, पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको मैं इसमें क्राइटेरिया क्या बताऊँ, फीस जो है ना वो कैसे पे करनी है। देखो NEFT करवाना पड़ेगा आपको। NEFT जानते हो क्या, बैंक वाले कर देते हैं, उनको जा कर के ये डिटेल भर करके देना होता है और बोलना होता है कि सर NEFT कर दो, तो वो कर देते हैं। थोड़ा बहुत कोई उनका चार्ज होगा वो लगेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर आप देखें तो इसका पूरा पेपर पिछला पढ़ना, जिससे आपको पता लग जाएगा। और रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट वो होंगे ही। देखो रिटन के बाद ट्रेड टेस्ट देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटन टेस्ट के लिए जब आपको बुलाएंगे ना तो वो आपको जहाँ से आए हो वहाँ से टू और फ्रॉम दोनों साइड का किराया वापस दे देंगे। वो जो आपको सेकंड क्लास ट्रेन के अकॉर्डिंग जो मिलता है वो ट्रेन टिकट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा, उसकी प्रोसेस होगी, उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिएगा। और यहाँ एड्रेस है आपका जिसमें आपको ये रहा भरा हुआ एप्लीकेशन जो है 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पहुँचना चाहिए। देखो कहाँ से शुरू होगा मैं आपको बताऊँ, ये रहा द चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 203 BT रोड कोलकाता 700108। स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही सेंड करना ताकि उसका भी अपने पास अपडेट रहे कि पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। कट ऑफ वगैरह ये बता रहे हैं कि हम आपको आगे बता देंगे, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और क्या रह गया, बस ठीक है। अब तो फॉर्म आ गया तो ये मैं आपको जो हमारा सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल है उस पर बताऊँगा, ठीक है। बाकी और पेपर में कितने क्वेश्चंस थे वो पुराना पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें अपडेट आपको मिल ही जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद।